डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन का आखिरी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आखिरी एग्जांपल है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। सोल्यूशन में सबसे पहले आप जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं हमने इससे पहले भी सॉल्व किए हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड ही यूज़ करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। जब हम x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। और ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू tan थीटा पुट करना है u के अंदर। ठीक है, जब हम u में x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो हमको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको मिलेगा और डिनोमिनेटर के अंदर आपको tan थीटा मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये ज़ाब्ता आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी एक्स सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो अगले स्टेप में आपको मिलेगा u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ सेक थीटा माइनस 1। तो u इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिलेगा tan थीटा। अब ये प्रॉब्लम को हमें और भी सिंप्लीफाई करना है, इतना सिंप्लीफाई करना है कि हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए। इसे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस कंसिडर करते हैं और tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने इससे पहले सॉल्व की है जिसमें y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा था। तो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस से और tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। इसके बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर ले। तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर पहली टर्म में cos अपॉन cos यानी 1 मिलेगा, अगली टर्म के अंदर माइनस 1 इंटू कॉस यानी cos मिलेगा। तो न्यूमरेटर में आपको मिलता है यहाँ पर 1 माइनस कॉस, जब आप न्यूमरेटर को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और डिनोमिनेटर को जब आप cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos और न्यूमरेटर का cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर u इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ हमने क्या किया, एकदम ध्यान से सुनिए, यहाँ हमने न्यूमरेटर को cos से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी cos से मल्टीप्लाई किया। जब हमने न्यूमरेटर को cos से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला cos अपॉन cos यानी 1 माइनस 1 इंटू कॉस यानी cos और डिनोमिनेटर के अंदर cos इंटू साइन बटे cos यानी कि साइन थीटा। ठीक है, हमें इस तरह की एक स्टेप मिल गई। अब हमें बहुत सारे ज़ाब्तों का यूज़ करना है जो हमने इस तरह के एग्जांपल भी हम स्पेशली सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक ज़ाब्ता यूज़ करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को भी हम हाफ एंगल फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हाफ एंगल का फार्मूला आपको पता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमने इससे पहले कई एग्जांपल में यूज़ किया है यही तरीका। यहाँ आप 2 कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आप साइन थीटा बाई 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 कैंसिल हो गया, एक साइन डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, एक साइन न्यूमरेटर से कैंसिल हुआ, आपको मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये मिलकर बन जाएंगे tan थीटा बाई 2, यानी u इक्वल टू होगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 ये होगा थीटा बाई 2 के इक्वल। अब आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू हमने कंसिडर किए थे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x था। तो अगर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है तो हमको u की जो नई वैल्यू मिलेंगी वो होंगी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन 2 पुट कर दिए।
इसके बाद आप इसे अगर डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। और यहाँ पर आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स पुट कर दिए, उसे डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको इस तरह का एक स्टेप यहाँ पर मिला। अब आप इसे सॉल्व करके इस तरह का एक टर्म हासिल करेंगे जिसमें आपको डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। यानी आप ये जो 2 है डिनोमिनेटर का इसे बाहर लिखिए कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट, 1/2 आपको डेरिवेटिव के बाहर मिलेगा और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम की। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं v, लेट v इक्वल टू सोल्यूशन में लेट v इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा। देखिए x की वैल्यू हमने पहले टेन थीटा पुट किए थे, इसलिए हमने उसे डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करते तो हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू टेन थीटा ही पुट करना पड़ती है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दी है। ठीक है, अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि v की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर। उससे पहले हम थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा और v की वैल्यू हमको मिलेगी टेन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अपॉन में आपको मिलेगा कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी ज़ाब्तों को मेमोराइज कर लेना है, याद रखना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बार बार हमको पड़ रहा है डेरिवेटिव की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगली स्टेप में आप 2 साइन थीटा इंटू रूट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये जो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा के इक्वल हमको मिलेगा। तो अगली स्टेप में आपको मिलेगा v इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा का जाब्ता है, 2 साइन कॉस यानी साइन 2 थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो यहाँ आपको फाइनली मिलेगा v इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ साइन बटे कॉस 10 होता है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन 2 थीटा, यानी कि v इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, हमने v इक्वल टू 2 थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू थी टेन इनवर्स x। तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखिए जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो 2 है आप इसे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x में। तो 2 कांस्टेंट लिखने के बाद आपको साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिखना है जो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे भी डिफरेंशिएट किया, इसे भी डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम दी हुई है उसे सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ज़ाब्ते याद नहीं है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, वरना ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली ज़ाब्ते यूज़ करना है, सही सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। खैर अब यहाँ पर मिलता है यू वी बाई यू एक्स डी वी बाई डी एक्स, इससे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी है और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें u की वैल्यू जो दी हुई थी और v की वैल्यू जो दी हुई थी, u इक्वल टू था टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स और v था टेन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, और हमें u को विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, वी हैव टू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी हमें du बाई डी मालूम करना है। तो du बाई डी को हम लिख सकते हैं du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ du बाई डी एक्स की वैल्यू और dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम बाई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर du बाई डी एक्स है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dv बाई डी एक्स की वैल्यू है बाई क्वेश्चन नंबर 2 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 इस 2 से
कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों भी डिनोमिनेटर के अंदर है। तो अगली स्टेप में आपको मिलेगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसे आप अगर चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये 8वां प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इस लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट था 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया। तो न्यूमरेटर में आने के बाद यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिखना होता है। अगर किसी भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहे तो मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए हमें डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिखना होता है। 2/रूट का रेसिप्रोकल यहाँ पर √2 हमें मिला था, इसलिए हमने इसे इस तरह से लिखा था। ठीक है, तो इस तरह हमको यहाँ पर du/dv की वैल्यू मिलती है और यहाँ पर हमारा 8वां एग्जाम्पल भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।